कक्षा 10 क्लास 10th सुमित्रा नंदन पंत की कविता चंद्रलोक में प्रथम बार। इस कविता को पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसका अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने नौदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करें आत्मार्पण। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। प्रिय छात्रों, पृथ्वीवासियों का चंद्रमा से बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। हम भारतवासी तो चंद्रमा को मामा कहते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को लोरियां गा के सुनाई जाती हैं। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर गगन में रोज रात को आते हो, पर एक बात समझ नहीं आई, दिन में कहाँ छुप जाते हो। कभी बड़े कभी तुम छोटे, कभी गोल गोल बन जाते हो। इतने सारे रूप मगर तुम बोलो कहाँ से लाते हो। चंद्रमा और पृथ्वी की प्रीति बहुत ही पौराणिक है, बहुत ही प्राचीन है। चंद्रमा निरंतर छोटा बड़ा होता रहता है। 15 तिथियां उसकी होती हैं, प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक, पुनः प्रथमा से लेकर अमावस्या तक। इन 15 दिनों में कभी घटता हुआ चंद्रमा आपको दिखाई पड़ता है, कभी बढ़ता हुआ चंद्रमा दिखाई पड़ता है। इस चंद्रमा को हमारे धर्म से जोड़ा गया है। कई हमारे धार्मिक पूजन पद्धतियां चंद्रमा से जुड़ी हैं, चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो। कई पूजा पद्धतियां इस चंद्रमा के उदय और अस्त होने से जुड़ी हुई हैं। चंद्रमा छोटा बड़ा होता रहता है। इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी, चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तुला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। बहुत ही सुंदर कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी। किंतु चंद्रमा और पृथ्वी का यह जो रिश्ता है, जो पृथ्वी को हम माँ कहते हैं, चंद्रमा को मामा कहते हैं, उस समय एक नए आयाम को ग्रहण करता है जब पहला चंद्रयान चंद्रमा के पृथ्वी पर उतरता है। अमेरिकावासी आर्मस्ट्रांग पहला मानव था जो चंद्रमा की भूमि पर उतरा था। चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन संभावनाओं का वर्णन किया है जो मानव के चांद पर पहुंचने पर साकार सी होती प्रतीत होती है। सुमित्रा नंदन पंत जी लिखते हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। पदार्पण करना अर्थात कदम रखना। आज मानव ने
पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे हैं। प्रथम बार चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। कवि कहता है कि आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे हैं तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। इस घटना के साथ ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे देश और काल से जुड़ी बाधाओं के न जीते जा सकने वाले बंधन, बाधाओं के न जीते जा सकने वाले बंधन छिन्न भिन्न होकर बिखर गए हों और अब हमें ये पूर्ण विश्वास हो गया हो कि वह चंद्रमा जिसको हम उंगली से दिखाकर चंदा मामा कहकर पुकारते थे, जिससे हम अपना संबंध जोड़ते थे, जिसको हम देखकर आनंदित और प्रफुल्लित होते थे, वह चंद्रमा भी एक धरा है, एक ग्रह है, एक उपग्रह है। उस पर भी हम अपने वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से अपने कदम को रख सकते हैं। और आज उस चंद्रलोक में पदार्पण करने से, उस चंद्रलोक में अपने प्रथम कदम रखने से जो देश काल के ये दुर्जय ना जीते जा सकने वाले जो बाधाओं के बंधन जो छिन्न भिन्न हुए हैं, जो बिखर गए हैं, इनके कारण यह मनुसुत जो है दिग्विजयी हो गया है। हमने संपूर्ण चंद्रमा पर, संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। कब लिखता है दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। चंद्रलोक में मानव के पदार्पण की यह घटना यद्यपि महत है, महत्वपूर्ण है, और आज निश्चय ही मनुपुत्र अर्थात मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। दिग्विजयी मनुसुच निश्चय, निश्चित ही आज मनुपुत्र अर्थात मानव ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह महत ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस घटना पर कवि यह मंगल कामना करता है कि भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। कवि यह मंगल कामना कर रहा है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाला समस्त विरोध, भू विरोध अब इस घटना के बाद शांत हो जाना चाहिए और सभी देशों को, सभी देश के लोगों को, देशों के जन, सभी देश के लोगों को एक दूसरे के समीप आना चाहिए, क्योंकि आज इस पृथ्वी की वैज्ञानिक प्रगति ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त की है। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। पौराणिक का अर्थ हुआ पुराणों से संबंधित। हमारे पुराणों में जो चंद्रमा के बारे में वर्णित है, कहा जा रहा है कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। सारा संसार बहुत पुराने समय से चंद्रमा के बारे में सुनहले स्वप्न देखा करता था। आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानो उस स्वप्न को पूरा कर लिया है। हुआ मानव का संभव, मानव का वह स्वप्न आज संभव हो गया है। सारा संसार बहुत पुराने समय से चंद्रमा के बारे में जो सुनहले स्वप्न देखा करता था, मानव के चंद्रमा पर पहुंच जाने पर, चंद्रलोक में पहुंच जाने पर मानव ने अपने उस पुराने स्वप्न को पूरा कर लिया है। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भूको दे गौरव। चंद्रयुग का यह मंगलकारी प्रारंभ, समारंभ, चंद्रयुग का यह मंगलकारी प्रारंभ पृथ्वी को गौरव दे, पृथ्वी को गौरव मंडित करे, गरिमा मंडित करे, यही कवि की शुभकामना है। इस घटना से चंद्रमा तक पृथ्वी का संबंध जुड़ा है, अतः इसके फलस्वरूप पृथ्वी की भी गरिमा बढ़ी है। कवि कहता है फहराए ग्रह उपग्रह में, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। श्यामल का अर्थ है हरा भरा। अब धरती का हरा भरा अंचल ग्रहों और उपग्रहों सब जगह फहराए। समस्त संसार में सुख संपन्न जगत में, संपन्न जगत में
सुख संपत्ति, समस्त संसार में सुख व संपत्ति की क्या हो, प्रचुरता हो, और बरसे जीवन मंगल, और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, कवि की यही मंगल कामना है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपत्ति संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अब धरती का हरा भरा अंचल ग्रहों और उपग्रहों सब जगह फहराए, समस्त संसार में सुख व संपत्ति की प्रचुरता हो और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, कवि की यही मंगल कामना है। कवि आगे लिखता है कि अमेरिका सोवियत बने, नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। चंद्रलोक पर प्रथम बार मानव के उतरने पर कवि मंगल कामना करता है कि अमेरिका और सोवियत को उस समय सोवियत संघ जिसे आज रूस कहा जाता है, अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। नवदिक अर्थात नई दिशाएं, नवदिक रचना के वाहन अमेरिका और रूस जैसे विशाल और शक्ति संपन्न देश नई दिशाओं या दिशाओं की नई एवं श्रेष्ठ रचना के संवाहक बन जाएं, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। उसी प्रकार समस्त संसार की प्राणियों के जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। समस्त संसार के प्राणियों के जीवन पद्धतियों के अर्थात जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो और सभी का मन क्या हो जाए, विस्तृत, विशाल बन जाए और उदार बन जाए। कवि आगे लिखता है कि अणुयुग बने धरा जीवन हित। पंत जी की एक कामना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए हो, अर्थात अणुयुग, अणु शक्ति का प्रयोग मानव संहार के लिए न होकर किसके लिए हो, जीवन हित, मानव कल्याण के लिए हो। इसके विकास से संसार में आपसी द्वेषों का नाश हो जाए, उनके स्थान पर सद्भावना और भातृ प्रेम का उदय हो जाए, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ण सृजन का साधन बन जाए, स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए। यह अणुयुग पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बन जाए। मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करें आत्मार्पण। मानवता ही केवल इस संसार में एक सत्य है, अन्य वस्तुएं तो मिथ्या हैं। सच्ची मानवता के लिए सभी राष्ट्रों को अपने स्वार्थ भावना का त्याग कर देना चाहिए और उसके प्रति आत्मसमर्पण, आत्मार्पण अर्थात आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तभी पृथ्वी पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच के भेदभाव की खाई समाप्त होगी और विश्व में मानवता का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। पंत जी कहते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। पृथ्वी और चंद्रमा का यह प्रेम पुरातन है, बहुत ही पुराना है। विद्वानों का विश्वास है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था जो टूटकर या छिटक कर उससे अलग हो गया। आज भी इस घटना को ध्यान में रखकर ऐसा लगता है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। आज भी जब पूर्णिमा का दिन आता है तो चंद्रमा को देखकर सागर की जो हृदय की लहरें उठती हैं, जो सागर में ज्वार आता है, यह मानो पृथ्वी और चंद्रमा के उसी पुराने संबंध को और अधिक प्रगाढ़ करता है, उसका परिचायक बनता है कि पूर्णिमा के दिन को चंद्रमा पृथ्वी पर सागर की लहरें ज्वार के माध्यम से ऊपर उठकर मानो चंद्रमा को अपने हृदय से मिलने का प्रयास करती हैं। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित यह कविता चंद्रलोक में प्रथम बार हमने आपको इसकी अर्थ और व्याख्या पढ़ाई और समझाई। आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आप इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों का सहजता से उत्तर दे सकें और अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।